हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की हम जो एग्जाम पीडिया की बुक है इसको कवर कर रहे हैं। वार्षिकांक 2025-26 वाला जो नया आया है इसकी हम यहाँ पर पूरी जो है बुक को कवर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बुक जो है अब आपको इंग्लिश एवं हिंदी दोनों ही मीडियमों में अवेलेबल हो चुकी है और आप अपने नियर बाई स्टोर से भी खरीद सकते हो, सभी जगह अवेलेबल है। या फिर ऑनलाइन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, वहां से ऑनलाइन जो है आप ले सकते हो। अभी तक हम कितने चैप्टरों को कवर कर चुके हैं, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं क्योंकि जितने भी नए व्यूअर हैं शायद उनको नहीं पता रहता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14, यहाँ तक हम जो है 14 चैप्टर अभी तक जो है कवर कर चुके हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक इतनी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, पूरी प्लेलिस्ट है, या फिर चैनल पर जाके आप जाके देख पाओगे। आज हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे उसको समझ लेते हैं। अब बहुत सारे लोग समझ जाएंगे पुरस्कार सम्मान आएंगे क्या, नहीं अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा वेट करो। इसके पहले जो है हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जीआई टैग की आज बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऐप एवं पोर्टल की बात करेंगे। परिवर्तित नामों की बात करेंगे, जो नाम चेंज करे गए उसकी बात करेंगे। फिर कुछ दिवस एवं पुस्तकें जो वर्तमान में लिखी गई हैं, नई नई पुस्तकें हैं, राइटर्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो आज हम 1, 2, 3, 4, 5, आज की वीडियो में 5 चैप्टर आज हमारे जो है कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो है वीडियो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, हाँ जी। तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा था वो किसी 33 चैप्टर का बाकी वाला है। तो यहां से शुरू होता है मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जल्दी से चैनल को एक बार लाइक शेयर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके और साथ में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा अब क्लियर समझ में आपको दिख पाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 775 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है। मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप किस जिले से और आपके जिले में कौन सा उत्पाद को रखा गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा या आप लोग सर्च वगैरह करके थोड़ा ध्यान रखो। 775 जिलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 1243 अद्वितीय उत्पाद अक्टूबर 2025 तक शामिल कर लिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य है कि राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को उस जिले की विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात भारत से दूसरे देशों में भी केंद्र में बदलना इसका उद्देश्य है। इसके तहत नोडल विभाग या नोडल एजेंसी कौन सी काम करती है, तो औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन से विभाग के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आता है, तो औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों लाया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो बात करेंगे स्थानीय कौशल को बढ़ावा देकर, जो स्थानीय लोकल जो कौशल है उसको बढ़ावा देना है, बाजार तक इसकी पहुंच प्रदान करना है, स्थायी रोजगार को बढ़ावा देना है और आत्मनिर्भरता पैदा करना इसका पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा है, यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार में भी यह भूमिका निभाएगी, बहुत बढ़ावा देगी। साथ में इन उत्पादों को, मान लो मध्य प्रदेश के भिंड का मान लो कोई उत्पाद है या मुरैना का मान लो कोई उत्पाद है, इसको अगर वैश्विक लेवल पर ब्रांडिंग की जानी है, विपणन मार्केटिंग करना है, तो कैसे मिलेगा, तो इसको अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रख देंगे तो कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ ये दूसरे देशों में भी इसका जो है निर्यात किया जाएगा और वैश्विक लेवल पर इसकी पहचान भी बढ़ेगी। जब पहचान बढ़ेगी, मांग आएगी, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। इससे पूरी इकोनॉमी को क्या होगा, एक चक्रीय इकोनॉमी के रूप में परिवर्तन किया जाता है। थर्ड है, स्थानीय शिल्प और कौशल का संरक्षण होगा, इससे विकास एवं समावेशी ज्ञान को भी बढ़ावा मिलेगा। वही बातें हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई, मैंने आसान शब्दों में बता दिया। कृषि एवं बागवानी जो वस्तुएं हैं, अब बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कृषि से संबंधित है। इन कृषि बागवानी वस्तुओं की जो स्थानीय प्रसंस्करण, मतलब कि स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तर पर नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, इन्वॉल्वमेंट है, वह प्रदान किया जाएगा, जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बनाई जा सकती है। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने में मिलेगा। अब जैसे मान लो मुरैना हो जाएगा, भिंड हो जाएगा, तो ये आसपास के हैं, अब यहां पर ग्वालियर हब के रूप में विकसित कर दी जाए, है ना, तो ये अपने आप में हब भी बनेगा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का महत्व क्या रहेगा, तो ओडीपी ओडीओपी स्थानीय कौशल संरक्षण विकास को बढ़ावा देना, कला को बढ़ावा देने में यह उपयोगी साबित होगा। इसमें आय एवं स्थानीय जो रोजगार है इसमें वृद्धि में सहायता करेगा। परिणाम स्वरूप रोजगार की तलाश में जो प्रवासन होते हैं, मतलब कि मान लो अगर कोई ग्वालियर में रहता है और वह बेंगलोर में जाकर जॉब करने जाता है, हो सकता है अब वह ग्वालियर किसी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसकी इतनी मांग आ जाए कि उसको प्रवास ना करना पड़े, रोजगार की तलाश में ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को क्या पता वो खुद रोजगार देने लगे, तो ये अच्छी बात है। उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा भाई, क्योंकि निर्यात की जाएगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में सुधार किया जाएगा, कौशल विकास को इसका परिणाम मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को कलात्मक रूप से बदलने में मदद होगी, जैसे पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग के माध्यम से इसको एक अलग ही पहचान मिलेगी। पर्यटन से जोड़ना, अब किसी क्षेत्र में पर्यटन आते हैं, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में खजुराहो है, अब खजुराहो के आसपास का कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कोई उत्पाद है तो उसको ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से अगर उसके आसपास अगर दे रखा जाए, बेचा जाए, तो क्या होगा भाई, बेचने से क्या होगा कि वहां की जो पर्यटन गतिविधि लोग आए हैं, जो व्यक्ति आए हैं, वो खाएंगे, रहेंगे, पिएंगे, सोएंगे, तो उन सब चीजों से क्या होगा, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है और फिर वो अपने अपने देशों में भी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रचार तो करते ही करते हैं। यह लाइव डेमो और बिक्री आउटलेट का उपयोग करके भी किया जा सकता है, उपहार तरीके से, स्मारक के तरीके से, जैसे मैंने बताया खजुराहो। यह कार्यक्रम राज्यों के जिलों के बीच में क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसको भी दूर करेगा और आर्थिक मतभेदों को, मुद्दों को हल करने में भी मदद कर सकता है। राज्य स्तर पर अपनी परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करके कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, कारीगरों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अपने उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, महत्व बहुत अच्छे हैं, लाभ लोगों को बहुत अच्छा इससे मिलना है, बस इसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्यान्वयन की रणनीति की बात किया है, सबसे पहले उत्पाद का चयन किया जाता है, फिर कौशल विकास, फिर बुनियादी ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है, विपणन एवं मार्केटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है और वित्तीय सहायता भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कुछ प्रभाव हुए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद जीआई टैग पर बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो आप लोग ना बहुत सारी, मैं चेक करता रहता हूँ ना, स्किप नाम का एक चीज होती है, वो स्किप मारते रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है, इतनी पतली सी किताब को मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी आपको स्किप करना होता है। मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात को, आप अपने 2 4 5 साल की मेहनत को स्किप करके निकाल देते हो, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा तो मकसद रहता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचे। अब जैसे मैं एमपी जीके की सिलेक्शन तक की बुक लगा रहा हूं, एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम की बुक लगा रहा हूं, एमसीक्यू और डिस्क्राइब दोनों, आप दोनों चैनल पे जाके देखिएगा मेहनत से कितनी बना रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते हैं, तो अच्छी बात है नहीं देखते हैं। चलिए खैर, मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रभाव क्या रहा, तो यह पहल जो है जिला विशिष्ट उत्पादों की मांग को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्पादन और निर्यात गतिविधि में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिल रहा है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिससे देखा जा रहा है कि जिलों के उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि दर्ज भी की गई है। निर्यात में वृद्धि हो रही है, हर साल देखा जा रहा है कि 15% की वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग हो रही है। कौशल विकास के माध्यम से 10,000 से अधिक कारीगरों को और शिल्प कलाकारों को इसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है दी गई है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 52 जिलों के 38 उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनमें 3 जिले उत्पाद जो है प्रतीक्षारत, मतलब अभी प्रस्तावित हैं, जिनमें मेहर, मऊगंज और पाडरना के जो जिले हैं, ये जो नए जिले भी हैं और इन्हें उत्पादों को थोड़ा सा भी इनके उत्पादों को प्रतीक्षा में रखा गया है। अब हम समझते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से जिले की कौन सा उत्पाद को रखा गया है। जैसे आगर मालवा, आगर मालवा में नारंगी, अलीराजपुर में महुआ, अनूपपुर में कोदो कुटकी, चंदेरी में हथकरघा, बालाघाट चिन्नौर चावल, बड़वानी अदरक, बैतूल टीक लकड़ी, रतलाम आपकी रतलामी नमकीन, रीवा का बांस, सागर कृषि उपकरण, सतना से टमाटर, मुरैना से सरसों, शिवनी से कस्टर्ड सेब, शहडोल से हल्दी। बात किया है भिंड से सरसों, अब देखो भिंड से भी सरसों है, मुरैना भी सरसों है, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप भी अपना काम किया करो, मैप पेट है ना। और शाजापुर से प्याज, इनको रखा गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और बात कर देंगे, जैसे बात की जाए भोपाल से जरी जरदोजी, श्योपुर से अमरूद, बुरहानपुर का केला, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, सीधी में कालीन, छिंदवाड़ा से नारंगी, सिंगरौली से कोदो कुटकी, दमोही से चना, टीकमगढ़ से अदरक, बात किया दतिया से गुड़, उज्जैन से बटिक प्रिंट,
देवास से बांस, उमरिया से महुआ, धार से बाग प्रिंट, विदिशा से कृषि उपकरण, डिंडोरी से कोदो कुटकी, मंडला से कोदो कुटकी, गुना से धनिया, मंदसौर से लहसुन, हरदा का बांस, नर्मदापुरम से पर्यटन, इंदौर का आलू, नरसिंहपुर का तूर दाल, जबलपुर से मटर, नीमच से धनिया, जाबुआ से कड़कनाथ की चिकन, है ना, निवाड़ी से कड़कनाथ मुर्गा भी है ना, निवाड़ी से अदरक, कटनी से कटनी स्टोन, पन्ना का करौंदा, खंडवा का प्याज, रायसेन से बासमती चावल, खरगोन से मिर्च, राजगढ़ से नारंगी और आपकी सीहोर से लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प, ग्वालियर से बलुआ पत्थर की टाइल्स को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है आपका रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे संयुक्त रूप से। अभी जैसे आपने अभी आपके मन में था कि भाई सर नारंगी यहां पर भी आया था और नारंगी ऊपर भी हमने देखा था और नारंगी वहां पर भी था, तो ये अलग अलग कैसे, जैसे कोदो कुटकी देखा जाए तो यहां पर भी कोदो कुटकी, तो भाई कुछ कुछ जिलों को संयुक्त रूप से दिया गया। जैसे अब हम बात करें कोदो कुटकी, कोदो कुटकी जो उत्पाद है सिंगरौली से भी है, अनूपपुर से भी है, डिंडोरी से भी और मंडला से भी। ध्यान रखो। कृषि उपकरण की बात किया है तो विदिशा एवं सागर से। अदरक की बात की जाए टीकमगढ़ बड़वानी निवाड़ी का है। महुआ अलीराजपुर उमरिया से। बांस को संयुक्त रूप से देवास रीवा हरदा। धनिया नीमच एवं गुना। संतरा आगरमालवा छिंदवाड़ा राजगढ़। सरसों भिंड एवं मुरैना और प्याज को शाजापुर एवं खंडवा। तो ये संयुक्त रूप से जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है रखे गए हैं। बुरहानपुर जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया है। हस्तशिल्प उत्पाद, जीआई उत्पाद, स्थानीय उत्पादों का प्रचार एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लस के रूप में देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में प्रारंभ किया गया है। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिटी मॉल कहां पर देश का पहला खोला गया, उज्जैन में खोला गया है, जहां पर हस्तशिल्प उत्पाद, जीआई उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादों का प्रचार और विक्रय जो है किया जाता है। 15 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत 2024 के वन डिस्ट्रिक्ट वन पुरस्कारों में रजत पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से पुरस्कार दिया गया था, रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है। और यह सम्मान राज्य में ओडीओपी योजना के प्रभावी के लिए कार्यान्वयन के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, रोजगार सृजन, ग्रामीण एवं शहरी उद्यमता को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया था। तो दोनों ही चीजें आपके लिए क्या थी, इंपोर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, जैसे कि हमने बताया था मध्य प्रदेश में जीआई टैग क्या आता है, मध्य प्रदेश में जीआई टैग। तो अभी हमने बात की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। अब हमारा आता है जीआई टैग। अब जीआई टैग का इतना महत्वपूर्ण है, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलो इसके मार भी लिया कोई बात नहीं, पर जीआई टैग को मत मार लेना गलती से। यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का गारंटी से आते ही आते हैं, और इस समय तो बहुत आते हैं, जीआई टैग बहुत दिए जा रहे हैं। तो एक पेज में ही है, आराम से उसको कर लेंगे। सबसे पहले बस जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देता है, तो मुझे खुशी होती है। चलिए 2000 ये उत्पाद है, ये जिला है, किस जिले को दिया गया, और ये श्रेणी है, किस श्रेणी में दिया गया। श्रेणी भूल जाओ तब भी चलेगा, उत्पाद और जिला को बस याद रखना, वर्ष भी भूल जाओ तब भी चल सकता है, उत्पाद और जिला ये मत भूलना बस, ठीक है। 2005 और 6 में चंदेरी साड़ी को दिया गया था, अशोकनगर जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए। 2008-9 में बाघ प्रिंट चमड़े के खिलौने धातु शिल्प को दिया गया था। बाघ प्रिंट धार से संबंधित है हस्तशिल्प के लिए, चमड़े के खिलौने इंदौर से संबंधित हैं हस्तशिल्प के लिए, और धातु शिल्प जो बेल मेटल का है वो दतिया टीकमगढ़ से संबंधित है, ये भी हस्त मेटल के लिए। 2012-13 में महेश्वरी साड़ी को दिया गया था, खरगोन जिले से जीआई टैग मिला है, हस्तशिल्प से संबंधित है। 2014-15 में रतलामी सेव एवं नागपुरी संतरा को मिला है, रतलामी सेव रतलाम से संबंधित है, खाद्य सामग्री के लिए, और नागपुरी संतरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों राज्यों संबंधित है, यह भी खाद्य सामग्री के लिए। 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया था, झाबुआ से, कहां का है, झाबुआ से, और यह भी खाद्य सामग्री में है। 2020-21 में चिन्नौर चावल को दिया गया है, बालाघाट का, यह भी कृषि से संबंधित है। 2021-22 में महोबा का देसावरी पान को दिया गया है, मध्य प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से ये कृषि उत्पाद से संबंधित है। 2023 में डायरेक्ट 9 उत्पादों को मिला है, जिसमें गजक, सुंदरजा आम, सरबती गेहूं, गौड़ पेंटिंग, हस्तशिल्प कालीन, लोहे शिल्प, पत्थर शिल्प, हैंडलूम साड़ी एवं आपका क्या बोलते हैं बाटिक प्रिंट को जो है दिया गया है। अब जिसमें से गजक जो है मुरैना से संबंधित है और खाद्य सामग्री में, सुंदरजाम रीवा संबंधित है कृषि से श्रेणी में, सरबती गेहूं सीहोर विदिशा से संबंधित है कृषि श्रेणी में, गौड़ पेंटिंग डिंडोरी मध्य प्रदेश संबंधित है,
हस्तशिल्प कालीन ग्वालियर संबंधित है, लोहे शिल्प डिंडोरी, और आपका पत्थर शिल्प जबलपुर, हैंडलूम साड़ी वाराणसी शिवनी बालाघाट, और बाटिक प्रिंट जो है उज्जैन से संबंधित है। 2024 में 2 उत्पाद दिए गए हैं, रियावन लहसुन जो कि रतलाम से संबंधित है कृषि क्षेत्र में, और कठिया गेहूं जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से ये भी आपका कृषि से संबंधित है। तो 2024 में 2 उत्पादों को मिला है, 2023 में 9 उत्पादों को मिला है, 2020-21 में 21-22 में 1 उत्पाद को मिला था। और आपको ध्यान रखना है रतलाम से रतलामी शो भी दिए गए हैं, और रतलाम से ही रियावन लहसुन को भी दिया गया है। तो जीआई टैग आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आपको ध्यान इसको रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर जीआई टैग से संबंधित कुछ यहां पर पहले पॉइंटों की, फिर उसके बाद नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल 21 जीआई टैग जो है अभी दिए गए हैं। जीआई टैग के मामले में मध्य प्रदेश जो है भारत में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इसके पहले 6 ऐसे राज्य हैं जो टॉप पर है। 21 जीआई टैग में से 7 उत्पाद जो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी शामिल हैं। तो जो 21 जीआई टैग हैं, इन 21 में से 7 ऐसे उत्पाद हैं जो आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किए गए। 2023 में 9 उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया है। पारंपरिक जनजातीय शिल्प कलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए वन्या के द्वारा 7 अन्य जनजातीय कला उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत चित्रकला पिथौरा जो कि भील चित्रकारी सम्मिलित है, काष्ठ चित्रकला, काष्ठ शिल्प मुखौटा जो कि बैगा जनजाति सम्मिलित है, हस्तशिल्प आदिवासी गुड़िया झाबुआ अलीराजपुर सम्मिलित है, वाद्य यंत्र बनाना प्रधान जनजाति दिंडोरी सम्मिलित है, वाद्य यंत्र चिकारा बैतूल से सम्मिलित है, हस्तशिल्प बोलनी झाबुआ अलीराजपुर सम्मिलित है, हस्तशिल्प पोतमाला और गलसनमाला झाबुआ अलीराजपुर सम्मिलित है। जीआई टैग के लिए भेजा गया है। इन 7 उत्पादों को अभी मिला नहीं है, हो सकता है भविष्य में मिल जाए, तो इनको प्रस्तावित रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय मामलों के अंतर्गत 25 मार्च 1980 को आदिवासी परंपरा सांस्कृतिक वैभव के संवर्धन संरक्षण जनजातीय समुदायों के सहकारी कल्याण योजनाओं के लिए बन्या की स्थापना जो है की गई थी। गौड़ चित्रकला के अग्रणी साधक स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम की पुण्यतिथि स्मृति में डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में एक कला केंद्र भी स्थापित जो है किया जा रहा है। बात की जाए गुरुकुल की स्थापना के लिए छतरपुर जिले के खजुराहो में इसका जो है आपको स्थापना की जा रही है, और यहाँ पर पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन संरक्षण संवर्धन की दिशा में देश में अपनी तरह का पहला गुरुकुल ऐसा बनने जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आपको अपनी आंखों पे जोर देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लंबा है, देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जनजातीय समुदायों के लिए जो जीआई टैग को दिलवाने के लिए नामांकित किए गए उसको समझ लेते हैं। देखो अभी वही बात है जो हमने अभी पॉइंट में पढ़ लिया छोटे से फैक्ट में, अब उसी चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीआई टैग है, संबंधित जिला है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी इनको मिले नहीं है, फिर से आपको बता देता हूं, अभी इनको मिलने की संभावना है, नामांकित किए गए हैं। पोतमाला गलसनमाला धार झाबुआ अलीराजपुर से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य आप अपने जीआई टैग वो कर लेना स्क्रीनशॉट, मैं आपको संबंधित जिला बता देते हैं जिससे कि आपको सही से याद हो जाएंगे। पोतमाला गलसनमाला धार झाबुआ अलीराजपुर समेत है। चार पाका चिरौंजी डिंडोरी मंडला अनूपपुर समेत है। आदिवासी गुड़िया झाबुआ संबंधित है। कोदो कुटकी डिंडोरी बालाघाट सिवनी संबंधित है। मुखौटा अनिपुर से संबंधित है। पिथौरा पेंटिंग धार झाबुआ संबंधित है। सफेद मूसली छिंदवाड़ा संबंधित है। चिकाड़ा डिंडोरी से। बाना डिंडोरी अनूपपुर शहडोल से। बोलनी दक्कन वाली टोकरी धार झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन से संबंधित है। अच्छा ध्यान रखना है, ये जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ये जनजातीय समुदाय के उत्पाद हैं, ये जनजातीय समुदाय उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग में दिलाने के लिए जो है नामांकित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे ऐप एवं पोर्टल के बारे में। कहो तो ऐप और पोर्टल से परिवर्तित नाम और पुस्तकें। चलिए पहले ऐप और पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऐप एवं पोर्टल, ऐप समझते हो ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट की होती है, जो पोर्टल जो वेबसाइट होती है, उसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे, एक ही पेज में है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एमपी ई सेवा पोर्टल, तो उद्देश्य क्या है? शासकीय सेवाएं सरल पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना। इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल का उद्देश्य उद्योग निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल एवं पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। 1 नवंबर 2025 को भी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर 2025, समझ रहे हो, इसी महीने में। चलिए बात की जाए वॉश ऑन व्हील्स ऐप, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। 1 नवंबर 2025 को इसको भी लॉन्च किया गया है। संपदा 2.0 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित है। 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार इसने प्राप्त किया था। एमपी फॉर्म गेट ऐप कृषि उपज की विक्रय के लिए इसको बनाया गया है। ई मंडी मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन मंडी जो मार्केटिंग होती है उसके लिए बनाया गया है। एमपी ई सेवा पोर्टल
शासकीय सेवाएं सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन्वेस्टमेंट एमपी 3.0 पोर्टल उद्योग और निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। वॉश ऑन व्हील्स ऐप पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। विमित्र ऐप पूर्व क्षेत्र जो विद्युत वितरण कंपनी है, विद्युत चोरी को रोकने के लिए विमित्र ऐप की शुरुआत को किया गया है। संजय ऐप लोक निर्माण जो विभाग कार्य होता है, सड़क सुरक्षा आधुनिक उपायों का, इसको एडवांस एप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप सांस्कृतिक विभाग द्वारा बनाया गया है। गज रक्षक ऐप बांधव टाइगर रिजर्व के द्वारा। जनसंपर्क एमपी तो जनसंपर्क विभाग के पोर्टल mp-info.org एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल बनाया गया, पहले वेबसाइट थी अब इसको ऐप भी बनाया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप लोक निर्माण के लिए बनाया गया है, जिसमें सड़क संबंधी समस्याएं होती हैं। 2 जुलाई 2024 को उसकी शुरुआत की गई है। परख मोबाइल ऐप की शुरुआत जनजातीय क्षेत्रों में जो विभागीय गतिविधि होती हैं मैदानी स्तर पर, उसकी समीक्षा का आकलन करने के लिए परख मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। अनमोल 2.0 अनमोल 2.0 जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विभाग के द्वारा बनाया गया है। ई नगर पालिका 2.0 तो नगरीय विकास और आवास विभाग मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य जहां पर समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। माई रीवा सिटीजन ऐप नगर पालिका निगम रीवा के द्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल GIS 2.0 राजस्व विभाग के द्वारा लाया गया है। ई संजीवनी पोर्टल आयुष विभाग के द्वारा लाया गया है। विद्युत मित्र मध्य प्रदेश में पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लाया गया है। अग्रदूत पोर्टल जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसको लाया गया है। इसका ध्येय वाक्य है सूचना ही शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए कि अग्रदूत ऐप की थीम क्या है या इसका वाक्य क्या है, सूचना ही शक्ति है। विमर्श पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लाया गया है। समर्थ पोर्टल को विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग के द्वारा लाया गया, एक तरह की जनजाति विभाग के द्वारा। उपाय ऐप विद्युत संबंधी शिकायत निवारण के लिए लाया गया है। मनहित ऐप मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित करने के लिए लाया गया है। सरल संयोजन जो पोर्टल है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लाई है। बलराम ऐप को किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने से जोड़ा गया, इस माध्यम से। सागो बड़ी ऐप है कि पर्यटन स्थल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सागो बड़ी ऐप लाया गया है। ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लाया गया था। अनमोल ऐप उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए अनमोल ऐप लाया गया है। आयुष क्योर ऐप टेलीमेडिसिन ऐप आयुष विभाग के द्वारा लाया गया है। वायु अग्रदूत अंकुर अभियान वृक्षारोपण के लिए लाया गया है। ई गिरदावरी ऐप राजस्व विभाग के द्वारा लाया गया। और ई अनुज्ञा पोर्टल कृषि उपज के व्यापार सुलभ बनाने के लिए लाया गया है। तो ध्यान रखो ये पोर्टल और ऐप जो है सॉरी लगातार बोलते माफी चाहता हूं। प्रमुख ऐप और जो पोर्टल है ना तो ये इसमें से बहुत सारे इंपोर्टेंट हैं, बहुत इंपोर्टेंट है इसमें। तो आपको इनको कुछ इंपोर्टेंटों को देखना होगा, नए अभी वर्तमान में कौन से बन गए हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। प्रमुख परिवर्तित नामों की बात करेंगे। जैसे हमने आपसे बताया था प्रमुख कुछ परिवर्तित नाम हुए हैं, जैसे थोड़े बहुत नाम है, पहले जूम कर लेते हैं, है ना। तो पूर्व नाम पहले नाम क्या था और वर्तमान में नाम अभी क्या हो गया है, वर्तमान में नाम इनका क्या हो चुका है, इसकी बात हम करेंगे। जैसे पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। आवासीय कन्या शिक्षा परिसर का नाम बदलकर माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर कर दिया गया है। सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर का नाम बदलकर स्वर्गीय ईश्वरदास रोहिणी तीरंदाजी अकादमी कर दिया गया है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नारायणगढ़ नगर परिषद मंदसौर का नाम बदलकर सुदर्शन नगर परिषद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम बदल के महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों को विलय करके अब इनका नाम हो गया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कर दिया गया है। इसी तरह बात की जाए अलीराजपुर का नाम बदलकर आली राजपुर कर दिया गया है। ध्यान रखना है, डंडा लग गया है, बड़ा आ बन गया है, आली राजपुर कर दिया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम बदलकर पशुपालन डेयरी गौपालन विभाग कर दिया गया है। रातापानी भ्रण का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण विभाग कर दिया गया है, तो विमुक्त लगा दिया गया है। सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास धर्मस्य विभाग कर दिया गया है।
आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का नाम बदलकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज स्किल पार्क कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये जो नाम बदले गए हैं, आपको क्या लग रहा है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा? पक्का आएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं आई थिंक आने ही आने हैं, जैसे अर्धगोमंतु वाला आ सकता है, जैसे पचमढ़ी वाला आ सकता है, जैसे राता पानी वाला आ सकता है, और जैसे बात की जाए आपका लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण वाला आ सकता है, चंबल एक्सप्रेस वाला आ सकता है, आदिम जनजाति वाला आ सकता है। यहाँ पर बात किया है कि सीएम राइज स्कूल का आ सकता है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं पुस्तकों के बारे में। महत्वपूर्ण दिवस पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं। चलिए, रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को। मध्य प्रदेश विकास दिवस, देखो बहुत सारे ना ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होंगी, आपको 1 से 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी तभी याद होंगी। आपको लगता होगा सर याद कैसे करेंगे? याद करने की एक ही ट्रिक है, सुबह शाम देख लो, याद हो जाएंगी। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखो, एक ही किताब को 4 बार पढ़ लेना याद हो जाएगी, और अलग अलग किताबों को 20 बार 20 अलग अलग किताबें पढ़ लेना, याद नहीं हो पाएगी। खैर, रोजगार दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता। पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को। मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को। लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 से 11 मई। यज्ञ दिवस 3 मई को। आदि उत्सव मंडला 7 से 8 मई को। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को। इंदौर दिवस 31 मई को। भोपाल दिवस 1 जून को। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को। आशा दिवस की बात किया तो 23 अगस्त को। बलिदान दिवस राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय की स्मृति के रूप में 18 सितंबर को। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को। मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह दिवस 1 से 7 अक्टूबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस 29 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर को। नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए थोड़े से और दिवस है। डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को। बांस दिवस 3 जुलाई को। महुआ दिवस 11 जुलाई को। विकास पर्व दिवस 16 से लेकर 14 अगस्त 2023 के बीच में मनाया गया था। आदिवासी विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को। शहीद दिवस 14 अगस्त को। कौमी एकता सप्ताह विश्व धरोहर स्थल 19 से लेकर 25 नवंबर के बीच में। क्रांति शूर टंटैया मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म अवसर पर 25 दिसंबर को। सुशासन सप्ताह के रूप में 19 से 25 दिसंबर तक। और तबला दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं ना। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया। वेरी इंपोर्टेंट। 1 अक्टूबर 2025 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन विहार सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम उद्योग और रोजगार वर्ष था। इंपोर्टेंट। भगोरिया को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसमें से आपके 2 बहुत इंपोर्टेंट है। 2024-2025 1 नवंबर स्थापना दिवस मनाया गया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। चलिए पुस्तकों की बात कर लेते हैं। जैसे परिक्रमा कृपासार। परिक्रमा कृपासार प्रहलाद सिंह पटेल लेखक है। विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम मोदीज भारत @2047 उन्मीत सिंह नारंग ने लिखी है। भारतीय भाषा आलोक राजेश्वरी द्विवेदी ने। भोजपुरी प्रतिभाएं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे ने। श्री राधा द्वापर युग की महानायिका अशोक शर्मा ने। शिव गीता, दत्तात्रेय गीता, कपिल गीता, अभिभूत गीता, भगवत गीता, बम गीता, हरिहर गीता, भूगुत गीता, श्री कृष्ण चरित, अरे सब गीता है। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। युंग धरा अहिल्याबाई होलकर, डॉक्टर ममता चंद्रशेखर ने। द डॉटेड लाइंस भूरीबाई की आत्मकथा देवयानी मुखर्जी के साथ मिलकर भूरीबाई के द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान ने। भोपाल का कैदी टीमी वाकर ने। वहीं बात की जाए और पुस्तकों में अहिल्या रूपेण संसिता डॉक्टर साधना बलवटे ने। सदा नीरा जल संसाधन बहती रहे जल की धारा जल संसाधन विभाग। समाज की भाषा का संकल्प श्री विजय दत्त श्रीधर। मर्डर इन फ्लड लाइफ पद्मश्री सुशील जोशी। लोक में वेदांत डॉक्टर सरोज गुमा। ए लाइफ चेंजिंग अप्रोच पद्मश्री विजेता सत्येंद्र सिंह लोहिया पर लिखित है यह।
राकेश चंद्रा ने लिखी है। अन्य कहा लखनऊ, लालजी टंडन ने। भारत की शताब्दी, कमलनाथ ने। मोदी 100 मोदी मंत्र, सांसद शंकर लाल वानी ने। प्रयास प्रतिबिंब, आनंदी बेन पटेल। ये पुस्तकें, इनमें पुस्तकों में बहुत इंपोर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं जो आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, याद रखो विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इनको थोड़ा सा देख लो। जैसे 1282 तबला वादकों द्वारा तबला वादन किया गया ग्वालियर में और 25 दिसंबर 2023 को। कथक कुंभ का खजुराहो में आयोजन किया गया था फरवरी 2024 में। 24 घंटे में सर्वाधिक वृक्षारोपण इंदौर में किया गया है 14 जुलाई 2024 में। डमरू वादन रिकॉर्ड बनाया गया है उज्जैन में 5 अगस्त 2024 को। गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया भोपाल में 11 दिसंबर 2024 को। संगीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ग्वालियर ने 15 दिसंबर 2024 को। 2025 में जो रिकॉर्ड बनाया गया है कि 139 कलाकारों के द्वारा 25 घंटे तक नृत्य प्रस्तुति की गई है खजुराहो में 20 फरवरी 2025 को। तो ये आज की हमारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी देखी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बात करेंगे वो भी बता देते हैं, जिससे कि अगर आप लोग वीडियो पढ़कर, किताब को पढ़कर आते हो तो आप प्रॉपर तरीके से तैयार होकर रहेंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम पुरस्कारों की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर प्रमुख समारोह महोत्सव सम्मेलन की बात करेंगे। इंपोर्टेंट आने वाली है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो बन रही है, एमपी जीके पर सिलेक्शन तक, एमपी एमसीक्यू परीक्षा दाम, जल्दी हमारी जनजाति पर भी यूनिट 10 आ रही है, कंप्यूटर पर आ रही है, साइंस पर आ रही है। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मल्टीपल्स वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। वीडियोस के अलावा बात किया तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज जो है आप सभी एग्जाम्स की लगा सकते हो। तो आपके लिए ऐप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।